हेलो बच्चा, परसेंटेज मेथड क्या है? इसका आंसर सोचो और कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करो। चलो एक हिंट देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए परसेंटेज मेथड का हेल्प लिया जाता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का एक गिवन क्वांटिटी है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड है, उसी को कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बोला जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, उसी को कहते हैं। देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, बट द मोस्ट कॉमन मेथड इज परसेंटेज मेथड, और इस परसेंटेज मेथड के द्वारा हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बताता है? परसेंटेज ऑफ सॉलिड इन अ सॉल्यूशन बताता है। जब हमारे पास जैसे सॉलिड जो है सॉलिड के रूप में हो और सॉल्वेंट लिक्विड के रूप में हो, तब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? The concentration of the solution is defined as the mass of solid in grams present in 100 grams of the solution। तब concentration of solution कैसे निकाला जाता है? यदि मान लो सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तब कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉलिड का मास होगा ग्राम में, उसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बोलते हैं। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत से फार्मूला है। पहला फार्मूला है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 100। दूसरा फार्मूला है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसमें भी मल्टीप्लाइड बाई 100 है। इस फार्मूला के द्वारा हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं। यदि हमको 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला जाता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है को 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, तो हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड वाटर, जो वाटर है यहाँ पर, तो कितना ग्राम हुआ? 100 माइनस इसको सोडियम क्लोराइड को निकाल दोगे तो 90 ग्राम हमारे पास वाटर हुआ, है ना। तो 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 90 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। यदि सॉलिड हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तब कैसे निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे हम निकालते हैं। 20% अल्कोहल सॉल्यूशन बनाने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 20 ml अल्कोहल प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो यदि 100 ml सॉल्यूशन में से यदि 20 ml अल्कोहल निकाल देंगे तो 80 ml वाटर या सॉल्वेंट हमको मिल जाएगा। इस 20% अल्कोहल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको 80 ml वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा। A solution contained 40 grams of common salt in 320 grams of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution। ये एक सम है जिसको निकालना है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्यूशन कंटेंट इतना ग्राम्स ऑफ मास ऑफ सॉलिड कितना है यहाँ पर? मास ऑफ सॉलिड इक्वल टू 40 ग्राम
मास ऑफ वाटर कितना है, सॉल्वेंट ऑफ वाटर कितना है, वाटर मीन्स सॉल्वेंट, इक्वल टू 320 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, सॉल्यूशन कितना हुआ 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम इक्वल टू 360 ग्राम। अब इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। मास ऑफ सॉलिड कितना है यहाँ पर 40 ग्राम है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये है 360 मल्टीप्लाइड बाई 100 ये है। अब इसको हम ऐसे ऐसे काट दिए, आइए 1 आइए कितना हुआ 9 जा है ना। अब हो गया इक्वल टू 100/9 इक्वल टू निकालोगे तो 11.1%, यही हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हुआ।